हेलो एवरीवन, आई एम अखिल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मॉर्निंग में हमें सुबह 6 बजे हमारा एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो शुरुआत करते हैं 5 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी एजुकेशन ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होता है। ये पिछली वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। हाल ही में चेस्ट एक्सरे इमेज के लिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए एआई टेक्निक आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आईआईटी गांधीनगर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया है। आप भी नेक्स्ट इस वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन ऑफ द डे मिले उसका राइट आंसर दीजिए। तो आपने ज्ञान का अवेयरनेस का पता लगाइए। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। ये प्रत्येक वर्ष जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जलवायु परिवर्तन तथा अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए हर साल जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की ये कोशिश रहती है कि हर साल सहकारिता दिवस के माध्यम से जलवायु परिवर्तन तथा विश्व में अनेक जो पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए जनता में अवेयरनेस फैलाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए, उसके लिए सहकारिता दिवस मनाया जाए। इस साल 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है, जिसमें एक मुहिम कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन भी शुरू की गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस जी के नेतृत्व में ये मुहिम शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 4 जुलाई। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा अनुमोदित किया गया? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक फैसला लिया, जितने भी भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग बनेंगे उनमें चीनी कंपनियों को टेंडर नहीं दिया जाएगा। साथ ही चीन की जो सहायक कंपनियां हैं जिनमें चीनी कंपनियों का निवेश है उनको भी टेंडर नहीं दिया जाएगा। तो हाल ही में नितिन गडकरी जो भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की थी। तो एनएचएआई के अध्यक्ष, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में सुखबीर सिंह संधू जी है। सुखबीर संधू जी के कार्यकाल को एक एक्सटेंशन मिला है। जो कैबिनेट की स्थायी समिति जो नियुक्तियां करती है एसीसी, उनके द्वारा इसको अनुमोदित किया गया। इनका कार्यकाल अब 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सुखबीर सिंह संधू जी। श्री सुखबीर सिंह संधू जी को एक एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने ड्रग डिस्कवरी हैकथन 2020 शुरू किया है? हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकथन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरू किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये ड्रग डिस्कवरी हैकथन हाल ही में शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इस हैकथॉन द्वारा एमएचआरडी, सीएसआईआर तथा अनेक डिपार्टमेंट की एक जॉइंट पहल है। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक जी एक जेई मेंस की एग्जाम डेट, जेई मेंस तथा नीट की एग्जाम डेट भी आगे खिसका दिया। कोविड-19 महामारी के कारण अब सितंबर में उनको कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में देश भर के किसानों को बैंकिंग सेक्टर तथा किसान को अपने मोबाइल पर कृषि संबंधित इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। ई किसान धन ऐप के द्वारा बैंकों को बैंकिंग, फाइनेंस संबंधित जानकारी तथा अनेक मंडियों के भाव तथा
अन्य सामग्रियाँ, अन्य जानकारियाँ एक ही ऐप पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो HDFC बैंक ने इनिशिएटिव शुरू किया है। HDFC बैंक निजी क्षेत्र का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी रेटिंग में सर्वाधिक पसंदीदा ग्राहकों द्वारा सर्वाधिक पसंदीदा बैंक भी। HDFC बैंक से सर्वाधिक संतुष्ट ग्राहक रहते हैं। HDFC बैंक के CEO आदित्य पुरी जी हैं। ये एक भारत का निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में की गई। इनकी टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर रेटिंग्स ने फाइनेंस ईयर 2020-2021 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने % तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया? अनेक एजेंसियां जो जीडीपी पर निगाहें रखती हैं, जीडीपी कैलकुलेशन करती हैं, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने की अलग अलग रेटिंग जारी की है। इससे पहले फिच, मूडीज़ ने भी भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को सिकुड़ने की रेटिंग जारी की थी। तो हाल ही में केयर रेटिंग्स ने भी ऐसी रेटिंग जारी की हैं। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी के 2020-2021 के लिए 6.4% तक भारत की ग्रोथ रेट सिकुड़ने का अनुमान लगाया। इससे भारत में रोजगार के अवसर कम होंगे तथा भारत की विकास दर, आर्थिक विकास दर कम होगी। अब जीडीपी क्या होती है, जीडीपी की कैलकुलेशन किससे निकाली जाती है बताता हूँ। जीडीपी किसी भी देश में एक फॉर्मूला होता है जीडीपी निकालने का, वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो ग्राहकों से खर्च होता है, प्लस ऑल इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तथा देश के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ऑल गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस टैक्सेस एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इन सब के बाद में जीडीपी की कैलकुलेशन की जाती है। इंडिया की वर्तमान जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6.4%। केयर रेटिंग्स ने 6.4% तक फाइनेंस ईयर 2020-2021 के लिए इंडिया की इकोनॉमी के सिकुड़ने का अनुमान लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको एशियाई विकास बैंक ने एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया है? एशियाई विकास बैंक एडीबी ने हाल ही में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंस सिस्टम को एशियाई विकास बैंक के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। एडीबी ने अपने कॉरपोरेट स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी 2030 के लिए इन्वायरमेंट चेंज तथा अन्य प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीन फाइनेंसिंग सिस्टम को यह जिम्मेदारी सौंपी है। एडीबी के वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावाजी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है NGFS। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ANGFS। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस मंथ में जो भी डे आए हैं, फर्स्ट 1 जुलाई से आज तक के जो भी डे हैं, वो डे बाई डे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके होता है, जिससे आपके डे रिवाइज हो सकें। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डे आए हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और जो भी आप डे बताते हैं उसका पूरा डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में संवैधानिक संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति पद पर रह सकते हैं? हाल ही में रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा एक संविधान संशोधन करवाया गया था, जिसमें 2036 तक राष्ट्रपति पद पर काबिज होना चाहते थे। इसके लिए एक जनमत संग्रह करवाया गया था, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जीत हासिल की है। इसके द्वारा अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूसी रूबल है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुटिन है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है A 2036। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिगो ने कहा कि वह 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने % की छूट देगा? इंडिगो ने हाल में घोषणा की है, जो फ्रंट लाइन कोविड फाइटर हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको 25% की छूट डॉक्टर और नर्सों को 2020 के अंत तक दी जाएगी। जो फ्रंट लाइनर हैं, इनके सम्मान के लिए इंडिगो ने ये पहल की है। इंडिगो एक भारत की निजी एयरलाइंस
कंपनी है जिसके CEO रोनो दत्ता जी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई। इसका राइट आंसर है 25%, बी 25% इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के नंबर 1 रहे खिलाड़ी लिन डैन, चीन से 2 बार के ओलंपिक चैंपियन, ने खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। यह किस खेल से जुड़े हुए थे? हाल ही में प्रसिद्ध चीनी खिलाड़ी लिन डैन, जिन्होंने 2008 और 2012 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की। यह चीन के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अनेक एकल खिताब जीते हैं, तो 5 बार विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? हाल ही में ICMR, जो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय और कोविड-19 को मॉनिटर कर रहा है, उन्होंने घोषणा की थी कि भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन अंतिम फेज में, अंतिम ट्रायल में है, जिसमें ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की थी कि 15 अगस्त तक ये हो सकता है कि आम जनता के लिए मार्केट में उपलब्ध हो। इससे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकी कंपनी मोरोडाना भी वैक्सीन की दौड़ में आगे बताई जा रही है। ICMR का मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके महासचिव डॉक्टर बलराम भार्गव जी। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1911 में की गई। 1911 में अंग्रेजों के द्वारा की गई। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर बलराम भार्गव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 15 अगस्त। आई होप 15 अगस्त तक ये वैक्सीन आ जाए, जिससे कोविड-19 महामारी को जल्दी कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं, जो आने वाली एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, इन पे आप विशेष फोकस रखिए। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर भी कमेंट करते रहे, जिससे आपको इसके आंसर साथ साथ में वीडियो के साथ में ही लर्न हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थापित करने का फैसला किया? इसका राइट आंसर है झारखंड। झारखंड में श्रावणी मेला विश्व प्रसिद्ध है, जिसको दोबारा झारखंड सरकार ने स्थापित करने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंदौर। इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने APEC समिट 2021 को रद्द करने का ऐलान किया? क्वेश्चन का राइट आंसर न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? हाल ही में चाइना के शोधकर्ताओं ने सुअर में एक नया वायरस G4 नामक वायरस पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम के गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? उसका राइट आंसर है बांग्लादेश। क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में राइट आंसर आपको याद रहे। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन है, हाल में किस देश के प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप ने रिजाइन दिया है, इस्तीफा दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब विनका स्टडी एंड प्रेस बेल आइकन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो के बारे में जो भी आप सुझाव होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।